वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023 क्लास 7 हिंदी का पेपर है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका यूपी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 क्लास 7 हिंदी का पेपर है और इसका पूर्णांक है 100 नंबर। पेपर का टाइम है 2 घंटा। पेपर का सेट है P91। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रसंग सहित आपका इसका ट्रांसलेट करना है। और यहाँ से आपका शुरू है। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों सा है, हठ पकड़ लेती तो किसी के मनाई नहीं मानती। और यहाँ तक है, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। तो ये जो आपकी गद्यांश है ये साप मुक्ति पाठ से ली गई है और इसके लेखक हैं रमेश उपाध्याय। ठीक है, इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के साप मुक्ति नामक पाठ से ली गई है। इस कहानी के लेखक रमेश उपाध्याय हैं। आगे आपका दूसरा, इसके अथवा में आपका पद्यांश है। ये पद्यांश से आपका निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। ये इसका संदर्भ है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के निज भाषा उन्नति नामक कविता से ली गई हैं। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का क्या, दूसरे का क्या, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया? तो इसका आंसर है, राजा ने तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू किया। उसके बाद आपका है, लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया? तो इसका आंसर है, लेखक जब यात्रा के लिए निकले तो उन्हें बरसात का मौसम होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मौसम ख़राब था, रास्ता ख़राब था, पूरी सड़क बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी, ना आगे बढ़ने का रास्ता था ना पीछे लौटने का। आगे आपका गए, मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया? तो इसका आंसर था, मंटू ने बचपन में आक के दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थीं। इसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सक बन के किया। आगे आपका दूसरे का घे, तो चांद को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा? तो इसका आंसर है, तो चांद को वह स्कूल अच्छा लगा क्योंकि वह अन्य स्कूलों से अलग था और इसमें व्यावहारिक शिक्षा पद्धति अपनाई गई थी। उसके बाद गाइस आपका तीसरे का क्या है, किन्हीं 2 शब्दों को अपने वाक्य में यूज कीजिए। अधर्म, कपटता, नेता। तो इन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि अधर्म की हमेशा हार होती है और प्राचीन समय में बहुत कुप्रथाएं प्रचलित थी। मोदी जी प्रसिद्ध नेता हैं, इस तरीके से। आगे आपके मुहावरे हैं ये। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना, ये होता है आपका विनाश करना। हमारे सैनिकों ने दुश्मन के सैनिकों की ईंट से ईंट बजा दी है। ठीक है, और अंगारों पे चलना, ये होता है खतरे का काम करना। जैसे कि देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी अंगारों पर चलते थे। हृदय से लगाना, ये होता है प्रेम करना। ठीक है, उसके बाद आपके पर्यायवाची हैं 3 के, फूल, रात, नभ, पुष्प। फूल के हो जाएंगे आपका पुष्प, सुमन, और नभ का हो जाएगा आकाश, गगन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पेपर का दूसरा पेज है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रत्यय लगा के भाववाचक बनानी है, जैसे कि बच्चापन, लड़कापन, अपनापन, सखापन। और यहाँ पे आपको विलोम बतानी है इसकी, गुड़ का अवगुड़, सुगम का दुर्गम। यहाँ पे अंतर्कथा लिखनी है। उसके बाद आपको 4 पंक्तियाँ लिखनी है। छठा क्वेश्चन, भारत के महान व्यक्तित्व भाग 2 के आधार पर श्री कृष्ण या रानी चेन्नम्मा की सारांश संक्षेप में लिखिए। ठीक है, ये आपका 7वां, निम्न अवतरण का हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, 8वां, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना है 10 नंबर का।